अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना अंडे के, बिना गोश्त के, बिना किसी कोटिंग के सिर्फ 2 आलूओं से ढेरों कबाब बनाए जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब हैं। आपसे कबाब क्यों टूट जाते हैं, अच्छी शेप क्यों नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया। छिलके उतार के बॉईल करें तो सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। आपने इनको कद्दूकश करना है। ये कद्दूकश तो सभी घरों में होता है, आपने कद्दूकश करना है। 2 आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो अब इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। अब मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। 4 ब्रेड काफ़ी हैं अगर आपके पास भी आधा किलो आलू हैं। इसमें आपने आधा कप दही डाल देना है। दही डाल के तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। दही भी सभी घरों में होता है, ये नहीं कि दही आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप डालिएगा ज़रूर और ऐसे ही बनाइएगा। अब आपने ब्रेड और दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो ब्रेड को आपने आलूओं में डाल देना है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दीजिएगा और 1 प्याज चॉप करके डालना है। बहुत बारीक चॉप करके डालिएगा, इससे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च स्प्रिंकल की है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच आपने चाट मसाला डालना है और 1 चम्मच चिली सॉस डाली है और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डालिएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर 1 चम्मच सूजी डालिएगा। अगर वो भी नहीं तो फिर 1 चम्मच आप इसमें बेसन भी डाल सकते हो। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिएगा। कॉर्नफ्लोर से कबाब क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड किया, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर देखिएगा ध्यान से, इसकी शेप चेक करिएगा, इसकी लुक चेक करिएगा। इस तरह आपने थोड़ा सा बैटर उठाना है, ऊपर से हाथ से प्रेस कर देना। पहले हाथ से ज़रूर प्रेस करिएगा, फिर एक प्लेट लीजिएगा, उसमें आपने इस तरह इसको सेट करना है। जौन सी मर्ज़ी शेप दे लें। देखें कितनी ज़बरदस्त चकोर शेप आई है और बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। बस आपने बैटर को हाथ से पहले अच्छे से प्रेस कर लेना। इतनी अच्छी इसकी शेप बनी है। शेप आप अपनी पसंद की बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो, जौन से आपको कबाब पसंद हो आप बना सकते हो। अब पैन में मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हो। तेज़ गरम करिएगा पहले ऑयल को, तो फिर आप इसमें कबाब डाल दीजिएगा। फिर आंच को कम कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें किसी कोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी अंडे का, ना कोई क्रम्स का। तो आपने पहले आंच को तेज़ करना है, फिर आंच को हम कम कर देंगे और जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। जितने खूबसूरत कबाब हैं इतने खूबसूरत कमेंटों का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया। आप इसको जितना मर्ज़ी क्रिस्पी कर लें, बस आंच को आप मीडियम से थोड़ा कम कर दीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, सारे कबाब रेडी हो गए हैं। कितने मज़े के बने, ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने आलूओं से इतने मज़ेदार कबाब बना लिए। इतने गर्म कबाब हैं, आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, जैसे मर्ज़ी जिसको भी खिलाएं वो पूछेंगे ज़रूर ये बनाए कैसे हैं। आपने गोश्त के तो बहुत खाए होंगे, चिकन के खाए होंगे, मटन के खाए होंगे, बीफ के खाए होंगे, लेकिन ये वाले भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते हैं मुंह में ये घुल जाने वाले कबाब है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।